हेलो डिवाइन, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफ विब्रेशन के इस नए वीडियो में। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या अवेकनिंग होता है? एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए, उनमें कल एक मैंने स्पेशल प्रश्न देखा और इसी तरह के काफ़ी बार क्वेश्चन कुंडली एनालिसिस के दौरान पूछे जाते हैं। एक्चुअली मेरी सर अवेकनिंग हो गई है, क्या मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ? क्योंकि मुझे फील हो रहा है ऐसा, राइट। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। एक्चुअली मैं 3 ऐसे कॉमन मिथ की बात करने वाला हूँ जो अक्सर आप में से बहुत सारे लोग ये फील करते हैं वो जर्नी में है, और वो इल्यूजन भी हमको कहीं से ना कहीं से सुनने को मिलता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी इससे डिफरेंट होती है, 3 मिथ से अलग होती है। इसी 3 मिथ की बात करेंगे। सबसे पहला मिथ मैं इसी को इंक्लूड करना चाहूँगा, वो है अवेकनिंग इज़ नॉट ट्विन फ्लेम जर्नी। दोस्तों, हर अवेकन सोल, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, ओशो हो, कृष्ण हो, कोई भी ऐसा पर्सन ज़रूरी नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वैसे तो कृष्ण ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके राधा के साथ जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उनका चार्ट बन रहा है, उसमें डेफिनेटली वो योग फाउंड होते हैं। पर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसकी अवेकनिंग हो रही है, बुद्ध की अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अवेकन का लास्ट स्टेज क्या है, एनलाइटमेंट, निर्वाण। जब आप एक तरीके से एक उस स्टेज पे अपने हायर सेल्फ पे पहुंच जाते हैं जहां आपको एनर्जीज के बारे में नॉलेज हो जाता है, सत्य का आभास ज्ञान हो जाता है, वही है अवेकनिंग। अवेकनिंग के प्रोसेस में हम सभी हैं, कोई तेज जा रहा है, कोई धीमे जा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी उसको ट्रिगर करती है ज़्यादा, लेकिन अवेकन तो हर कोई होना चाहता है। सोल की ग्रोथ हर कोई चाहता है, अवेयरनेस हर कोई चाहता है। अवेकनिंग का रियल मतलब है अवेयरनेस। आपकी आत्मा में, आपकी सोल में वो अवेयरनेस जाग रही है, जिससे आप आसपास की चीज़ों की तरफ सचेत हो रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं। आप इस 3D प्लेन से, आप इस मैट्रिक्स से अलर्ट हो रहे हैं। आपको नींद नहीं आएगी, आपको नंबर्स दिखाई देंगे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देंगे, पेन होगा, आंसू आएंगे, रोएंगे। जितना कुछ आपके जन्मों जन्म के संस्कार भरे हैं, जितना पेन भरा है, जो फिजिकल पेन है, वो सब आपके सूक्ष्म शरीर में है, वो आपके फिजिकल बॉडी में भी पता चलेगा, आपको रियलाइजेशन होगा। ये सारा किसी भी सोल में हो सकता है, बट इट्स नॉट मीन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ना। इससे पहले वाले जो मैं फिजिकल साइंस बताए हैं कल की वीडियो में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि सर मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, बिकॉज कि वो जो अवेकनिंग का फेज़ है उसको भी काफ़ी बार हम ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक और कॉमन मैं बात बताता हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली उस चीज़ को ट्रिगर ज़्यादा करती है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन होता है ना सेल्फ के द्वारा। आपको ट्विन फ्लेम कुछ आपको बताता है, आपका सेल्फ ही तो बता रहा है आपको हायर वर्जन में बनने के लिए। इस वजह से अवेकनिंग इज़ नॉट मीन कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज इधर उधर मटेरियल भी ये कंफ्यूजन वाला उपलब्ध है। तो अवेकनिंग बहुत सारे लोग हुए हैं, ओशो भी अवेकन हुए, वो एक इमर्ज सोल हैं, वो पूर्ण सोल हैं, वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में नहीं है, राइट। वो व्यक्ति जो अवेकन होता है वो समाज के प्रति जाग जाता है, एक तरीके से स्पिरिचुअली अपने आप को फाउंड कर लेता है, वो भी अवेकन कर सकते हैं। तो दूसरा मिथ क्या है? DMDF रीयूनियन को लेकर है, जो काफ़ी सारे लोग एक्चुअली समझते भी हैं। दोस्तों, रीयूनियन का कतई मतलब मैरिज नहीं होता है। आप लोग काफ़ी बार सोचते हैं मेरा रीयूनियन नहीं हो रहा है ना। रीयूनियन का मतलब, अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो नॉर्मल सोलमेट की तरह हम 3D प्लेन से मैटर नहीं करता है। जैसे कि हम इमोशनली किसी से अटैच होते हैं, उसमें आप रीयूनियन देख सकते हैं। फिजिकली किसी से अटैच होते हैं, उसमें आप रीयूनियन देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्पिरिचुअली अटैच है, ये जन्मों जन्मों की जर्नी है, नॉट इवन एक जन्म की जर्नी है। ये कोई एक जन्म से नहीं पता चलेगा आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं। काफ़ी बार एक एक बर्थ निकल जाते हैं, आपको अलग हुए रहते हैं। आपके अंदर वर्दीनेस आती है, आपके अंदर वो सब पेन रिलीज़ होता है, वो सारे कार्मिक एनर्जीज आपके अंदर से रिलीज़ होते हैं, तब आप एक शांत अवस्था में आते हैं, क्योंकि आप वर्दीनेस आ गई है। दुख ने, पेन ने आपको एक तरह से प्योर सोल बना दिया है। आपकी आंखें अलग तरह से हो गया, आपके जितना पेन था आप वो सब रिलीज़ कर चुके हैं। वो स्टेज एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, आपके अंदर से चीज़ें रिलीज़ हुई क्योंकि आप दूर थे,
और जब आप पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को हील भी करते हैं, फिर आप दूर चले जाते हैं। जब तक आप में एक भी गुंजाइश है, एक भी सिम्टम ऐसा है जो आपको ठीक करने लायक है, एक भी दोष है, तब तक ये ऑन ऑफ चलता रहेगा। ये बर्थ बाई बर्थ होता रहता है। हो सकता है इस बर्थ में किसी पर्टिकुलर सिंगल टाइम के लिए हो, वापस फिर मिल जाए, लेकिन ये होता ज़रूर है डीएम और डीएफ की लाइफ में कि अगर वो जर्नी में हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैरिज हो के रीयूनियन होता है। बस एक रियलाइजेशन होता है, मीन्स बस एक ऐसा रियलाइजेशन जब एक दूसरे को अपना मान लेते हैं, अपना समझ लेते हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोगों की मैरिज होती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मैरिज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तीसरा सबसे बड़ा मिथ क्या है दोस्तों? ये मिथ बहुत ज़्यादा कॉमन है, डीएम डीएफ मिस्टेक। ये क्या होता है दोस्तों? हम सभी ह्यूमन से, हम सभी से गलतियाँ होती हैं। कुछ लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेते हैं जस्ट बिकॉज उनकी कार्मिक एनर्जीज ज़्यादा नहीं है, उनके अंदर जो पेन, जो सेपरेशन वाली एनर्जीज हैं वो ज़्यादा नहीं है, अपनी लाइफ में बेटर करते हैं। मान लीजिए किसी के चार्ट में दोष बन रहा है, विष योग बन रहा है, ग्रहण योग कोई बन रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं कि उनके अंदर कार्मिक ऊर्जाएं भरी हुई हैं। अगर वो मेडिटेशन कर लेंगे, अपने आप को हील कर लेंगे, तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएंगी। और ट्विन फ्लेम से बहुत सारे लोग इससे बात करते थे, डीएम मेरी बात नहीं सुन रहे, थर्ड पार्टी में है, लाइक डैट, और वो एक तरीके से बिहेव ही नहीं करते हैं कि एक डिवाइन मस्कुलिन है या डिवाइन कोई फेमिनिन है। एक्चुअली इनसे भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये भी एक सीखने के प्रोसेस में है। एक ऐसा नहीं कि अवेकनिंग हो चुकी है, अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में है। इसीलिए ये लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, दूर जाते हैं, पास आते हैं। इनसे बहुत ब्लेंडर मिस्टेक, बड़ी बड़ी गलतियां भी होती हैं। तो इससे कोई नहीं डिफाइन होता, क्योंकि सर इतनी बड़ी कोई गलती कर रहे हैं, ये डिवाइन मस्कुलिन कैसे हो सकते हैं, ये डिवाइन फेमिनिन कैसे हो सकती हैं? गलतियाँ हो जाती हैं बिकॉज हम अगर गलती नहीं करेंगे तो हम लर्न नहीं करेंगे। बस इनमें ख़ास बात ये होती है, ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, इनमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है। जैसे अवेकनिंग हो रही है तो अब अवेयर कर लेंगे कि हाँ मेरी ये गलती है, वरना ईगो के कारण हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे होते हैं, राइट। तो इनसे भी मिस्टेक होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि इन लोगों से गलतियाँ नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन होते हैं। आई नो कि डिवाइन जर्नी है, बट अगर डिवाइन का मतलब ये नहीं कि कोई गलतियाँ नहीं करता है। तो 3 ये साइन थे जो बेसिक हैं पहले अवेकनिंग से रिलेटेड। अवेकनिंग इज़ नॉट मीन कि वो आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, किसी की भी अवेकनिंग हो सकती है। दूसरा, आप डीएम डीएफ, यहाँ पर रीयूनियन का रियल मीनिंग होता है एक दूसरे को रिकोनाइज कर लेना, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना। मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ बताया है कि आप किस चक्रा से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उसी तरह से आप एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, पुल पुश महसूस करते हैं। तीसरा साइन जो मैंने अभी बताया, मिस्टेक करते हैं ये लोग। ये 3 बड़े मिथ हैं जो एक्चुअली लोग समझते हैं ये नहीं होने चाहिए, इसका गलत मीनिंग भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपकी वीडियो आपको पसंद है, अपने दोस्त से साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।